नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी को फिलहाल भारी उद्योग मंत्रालय आर्थिक सहयोग नहीं करेगा। मंत्रालय ने एचईसी के निदेशकों को अपने संसाधन से ही कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने और कर्मियों को वेतन का भुगतान करने को कहा है। इधर अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली में भारी उद्योग सचिव से वार्ता के बाद कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। वहीं सरकार और प्रबंधन की तरफ से भी कोई उच्च स्तरीय पहल नहीं की गई है। इसे देखते हुए मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। तो ये राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एचईसी को फिलहाल आर्थिक तंगी से उबारने में मदद नहीं कर पाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय एचईसी में जारी रहेगा अधिकारियों का। भारी उद्योग मंत्रालय ने एचईसी को आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया है। अपने संसाधनों से ही पूंजी की व्यवस्था करने और वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। निदेशकों से एचईसी को भविष्य में चलाने का रोड मैप तैयार। एचईसी में जारी रहेगा अधिकारियों का आंदोलन। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, एचईसी को मदद करने से इनकार कर रहा है भारी उद्योग मंत्रालय और साफ तौर पर कहा है कि खुद ही संसाधनों से पूंजी करे और जो कर्मी हैं उन्हें वेतन दे। दिल्ली में जो नए सचिव बने हैं उद्योग मंत्रालय के, उस जो एचईसी के जो सीएमडी है और निदेशक है और कई 3-4 लोगों की जो एक टीम जो थी वो कल मुलाकात वहां दिल्ली में की थी। और देखिए, हम ये जरूर कहा जा सकता है कि एचईसी को लेकर जिस तरह से कहा गया है कि एक रोड मैप तैयार करने के लिए, और जो मुलाकात से जो बातें निकल कर आई हैं कि अभी तुरंत जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो केंद्रीय मंत्रालय जो है, उद्योग मंत्रालय जो है, वो साफ तौर से किसी भी चीज में अभी तुरंत कुछ करना नहीं चाहती है, ऐसा मीटिंग में कहा गया है। ये जरूर कहा गया है कि एचईसी जो अपने संसाधन से अपनी जो कमाई हो रही है उसी से तमाम चीजों की वो मॉनिटरिंग करें, और आने वाले समय में एचईसी को 2 निदेशक देने की भी बात कही गई है राजदा, जिसमें वित्त और उत्पादन। तो कहीं ना कहीं सरकार को या उद्योग विभाग को ऐसा लगता है कि एक संतुलित टीम बनाने के बाद तमाम चीज़ों को समझना होगा और कैसे इसकी बेहतरीन तरीके से इसका उपयोग किया जाए। देखिए, एचईसी देखेंगे तो पूरे भारत का एक ऐसा मतलब प्लांट है जिसे मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, और ये वो जगह है जहां जमीन से लेकर आसमान तक की जो चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप एचईसी की जो वर्तमान स्थिति है, जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसे लगभग 12 से 13 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, और जिसके वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं और लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा राजदा कि वहाँ जो काम करने वाले जो 3rd-4th ग्रेड के जो कर्मचारी थे वो परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें भी वेतन नहीं मिल रहा था और लगातार आंदोलन होते रहे थे। तो देखिए, एचईसी को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। एचईसी को लेकर के आप देखेंगे तो पहले जहां कर्मचारियों की संख्या बहुत होती थी, अब संख्या काफी घटी है, क्योंकि बदलते समय में अब एचईसी को भी थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि अब नए टेक्नोलॉजी आए हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर भी लेकिन जो चीज़ें यहाँ मशीन और जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके जो संसाधन यहाँ हैं, वो पूरे भारत या पूरे विश्व में एक अनोखा मतलब एचईसी प्लांट है। तो इसे बेहतरीन करने के लिए अब सभी लोगों को आगे आना होगा। इससे पहले रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ, हमें याद है कि 3-4 महीना पहले जो है जब आंदोलन हो रहे थे तो वो भी दिल्ली में मुलाकात कर एचईसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एचईसी को कैसे अपग्रेड किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले बातचीत हुई है।
तो जो नए सचिव आए हैं उन्हें भी थोड़ा वक्त मतलब उन्हें भी समय देना होगा कि कैसे एचईसी को बेहतरीन तरीके से काम कराया जा सकता है, कैसे संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं। फिर भी एचईसी को ऑर्डर मिलते हैं, वर्क ऑर्डर मिलते हैं। और ये सचिव ने जो बातें कही हैं उन बातों को गौर करेंगे राजदा तो मैंने पहले कहा है कि 2 निदेशक वो देने वाले हैं। मतलब अब जो गृह मतलब सचिव जो है वो भी चाहते हैं कि एचईसी को कैसे वहाँ काम हो, कैसे उनका काम बढ़े, कैसे इनकम हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर विभाग संजीदा नजर जरूर आती है, लेकिन अभी तुरंत किसी भी तरह से मदद करने को विभाग तैयार नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है इससे। और कैसे, क्योंकि एचईसी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, एचईसी एक बड़ा प्लांट है। एचईसी को पूरे भारत का मदर प्लांट कहा जाता है। तो इसे बेहतर बनाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को एक साथ आना होगा। और एचईसी की कहानी आज की नहीं है। एचईसी में अभी भारी मंत्रालय ने आर्थिक मदद से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन क्या एचईसी अपने संसाधनों से आर्थिक मदद, जो संकट है आर्थिक, वो दूर कर पाएगी? जो कर्मी हैं उन्हें वेतन दे पाएगी? देखिए, ये तो अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंदर की स्थिति क्या है, तमाम लोग अपने अपने आंदोलन में। लेकिन एचईसी को समझना होगा, एचईसी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी मंथन करना होगा राजा, कि आज यदि एचईसी की स्थिति ये हुई है तो इसके लिए दोषी कौन है। ये आत्म मंथन करने का समय है। आखिर एचईसी जब एक गौरवमय इतिहास, कई ऐसे गौरवमय इतिहास लिखा है, तो उसे हम क्यों नहीं बचा सकते हैं। तो ये एक मंथन का भी समय है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि जब बैठक दिल्ली में हुई है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार तमाम लोगों को काम करना होगा। देखिए, एचईसी के बारे में मैंने पहले भी बताया कि एचईसी को यदि पिछले 20 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो इसका कई अलग अलग सेक्टर में डाउनफॉल होते रहे हैं। तो इसको लेकर जब रांची के सांसद हुआ करते थे सुबोध कांत साहब, उनका भी बहुत प्रयास रहा है। कई इसके अलावे भी यहाँ के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली हमेशा कूच करते रहे। तो थोड़ा वक्त देना होगा सचिव को, क्योंकि वो नए आए हैं और उन्हें समझने के बाद ही हमें लगता है और कि आने वाले समय में इसकी तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि इसको ले करके हमें लगता है कि जिस तरह से रोड मैप बनाने की बात कही गई है, और इसमें एक बात ये भी है राजदा, पिछला जो आंदोलन हुआ था, मैं खुद कई बार कवर किया हूँ, वहाँ के जो रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर के ये लोग सरयू राय से मिले थे कि वहाँ की स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो एचईसी के इलाके में रहते हैं, रांची में रहते हैं, और उन्हें अभी वर्तमान में जो एचईसी की स्थिति को देखते हैं तो उनका मन बड़ा दुखी होता है। और यही वजह है कि एक प्रोजेक्ट लेकर ये लोग सरयू राय जो विधायक हैं, तो आगे उनसे लोगों ने मुलाकात की थी। क्या करती है, क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय ने फिलहाल आर्थिक मदद से इनकार कर दिया है, लेकिन अधिकारियों का आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए। तो भारी उद्योग मंत्रालय ने एचईसी को फिलहाल आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों का आंदोलन एचईसी में जारी रहेगा। एचईसी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वो अपने संसाधनों से वेतन भुगतान करे, इसकी पूंजी की व्यवस्था करे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।